Hello students, this is the third lecture of our inner product space. In the last lecture, we have proved that every inner product space is non-linear space. In today's lecture, uh, we will prove a very important result. Okay, you can say that that is the proper case of Schwarz inequality, and that case will gives us a very important conclusion. Now, first of all, we note the statement of result. In an inner product space, in an inner product space, norm of, mode of inner product of xy is equals to norm of x into norm of y. ठीक है? If and only if x and y are linearly dependent. ओके, सो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आपके पास देखो स्पार्स इनइक्वालिटी क्या होती है, आप सबको ध्यान होगा। स्पार्स इनइक्वालिटी होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई, या फिर आप नॉर्म ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। ठीक है, दिस इज योर स्पार्स इनइक्वालिटी. So students, here we prove that in Schwarz inequality we have less than equal sign. This is an inequality. But when equality holds, ठीक है, अगर आपके पास inequality की जगह equality हो, तब आपके पास क्या कंक्लूजन होगा, किस पर्टिकुलर केस में इक्वालिटी होगी? तो इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, mode of inner product of x with y will be equal to norm of x into norm of y if and only if x and y are linearly dependent. अगर आपके ये दो वेक्टर पर्टिकुलरली जिनके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, अगर वो लिनियरली डिपेंडेंट है, देन इन Schwarz इक्वालिटी डेफिनेटली योर इक्वालिटी होल्ड. और अगर आपकी इक्वालिटी है Schwarz इनइक्वालिटी में, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर लिनियरली डिपेंडेंट है. ओके बेटा, तो ये चीज आपके पास है यहाँ पर. अब हम इसको प्रूव करेंगे. प्रूफ जो है इसका बहुत ही इजी है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है जो हमने Schwarz इनइक्वालिटी में जो हमने कैलकुलेशन की थी फॉर द नॉन जीरो वेक्टर वाई. ठीक है, उस कैलकुलेशन का हम जो है बेटा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. वहां पर कैलकुलेशन में जो है हमने एक चीज प्रूव की थी. आपने वहां पर क्या किया था, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा वाई को हमने वहां पर डील किया था. नॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा वाई स्क्वायर को हमने वहां पर डील किया था. बेटा मैं पूरी कैलकुलेशन फिर से नहीं करके दिखाऊंगी, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है और आपके पास लेक्चर भी है. वो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा वाई स्क्वायर को हमने जो है ओपन किया था विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट, इस तरह से एक्स माइनस अल्फा वाई. ठीक है, इस पर हमने जो है इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज लगा करके हमने इसको सेपरेट कर दिया था टर्म्स में. उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो है अल्फा की वैल्यू ली थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई, ये हमने अल्फा की वैल्यू ली थी. फिर हमने अल्फा की वैल्यू जो है इसमें ओपन किए हुए जो एक्सप्रेशन था उसमें पुट कर दी थी. जब हमने वैल्यू पुट की थी, तो आप जानते हैं बेटा, after putting this value and open this expression, after calculating the solve the expression, आपके पास क्या आया था, we have norm of x minus alpha y square. आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास क्या था यहाँ पर, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x माइनस मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y. ये चीज हमारे पास है. ठीक है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है. अब हम इस एक्सप्रेशन को कह देते हैं स्टार. ये हम ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके कर चुके हैं Schwarz इनइक्वालिटी के अंदर. सो अब हम यहाँ तक काम करने के बाद अब हम अपने टारगेट को देखेंगे कि अगर एक्स और वाई लीनियर डिपेंडेंट है तो आपके पास इक्वालिटी है, और अगर इक्वालिटी है तो डिपेंडेंट है. वन बाय वन हम दोनों केस करेंगे. तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज फर्स्ट दैट x and y are linearly dependent. Okay बेटा, x and y are linearly dependent.
इफ लीनियरली डिपेंडेंट, तो आप जानते हैं दो वेक्टर कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, जब एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में एज ए स्केलर लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू वाई, स्केलर मल्टीपल होगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो अगर x इक्वल टू अल्फा वाई हो गया, सो फ्रॉम स्टार, स्टार से हमारे पास क्या आएगा, आप देखो बेटा स्टार तो ये है ना आपके पास, स्टार से हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम स्टार, आपके पास क्या हो, x इक्वल टू अल्फा वाई होते ही x माइनस अल्फा वाई 0 हो गया, तो फ्रॉम स्टार लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 हुई, वी गेट, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स माइनस मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास क्या है यहाँ पर, इनर प्रोडक्ट ऑफ x with x will be equal to mod of inner product of x with y square inner product of y with y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, mod of inner product of x with y square inner product of x with x inner product of y with y। We know that this is norm of x square, this is norm of y square, and in this way inner product of x with y, inner product of x with y will be equal to norm of x into norm of y। So very easily, ठीक है, we can prove that if the two vectors are linearly dependent, then the equality holds in Schwarz inequality। Okay, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे बेटा। कन्वर्सली हम क्या सपोज कर देते हैं, the condition hold means equality hold करती है। Conversely, suppose that, ठीक है, norm of x into norm of y। So राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, राइट हैंड साइड ऑफ स्टार, राइट हैंड साइड हम देखेंगे स्टार की, तो आप देखो माइनस है दोनों के बीच, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो हम रिवर्स स्टेप लेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो राइट हैंड स्टार आपके पास क्या, राइट हैंड साइड आपके पास क्या बन जाएगी, स्टार की 0 बन जाएगी। वी गेट, क्या आएगा आपके पास, norm of x minus alpha y square is equals to 0। means norm of x minus alpha y is equals to 0। and आप जानते हैं एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो नॉर्म और इनर प्रोडक्ट तो आपकी जो है इंटरकनेक्टेड है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पर आप इसको इनर प्रोडक्ट से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। वो होता है ना नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है आपके पास बेटा, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर रूट 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है आपके पास, मेरे ख्याल से हम स्क्वायर नहीं हटाते क्योंकि फिर से लिखना पड़ेगा हमें, हम रख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। implies this inner product of x minus alpha y, x minus alpha y is equals to 0। अब आप जानते हैं सेम एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट उसके साथ 0 कब होती है, if and only x minus the element itself equal to 0, x minus alpha y is equal to 0 if and only x is equals to alpha y। मतलब ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ आपके पास, 10 x and y are linearly dependent। It proves your result। So very easily students you can prove that आपके पास स्वार्च इनइक्वालिटी में इक्वालिटी स्ट्रिक्टली होल्ड होती है अगर आपके जो एलिमेंट, जो वेक्टर्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, दैट आर linearly dependent। Okay, that are linearly dependent। Now we will do another result। This is an naming result, parallelogram law in an inner product space। Students, you know that inner product space is also known as pre-Hilbert spaces। Pre-Hilbert spaces, inner product spaces are also known as pre-Hilbert spaces। So यहाँ पर हम करते हैं parallelogram law in an inner product space, ठीक है, और यू कैन से pre-Hilbert spaces। सो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास बेटा, जो स्टेटमेंट वाले रिजल्ट होते हैं वो हमेशा स्टेट एंड प्रूफ
मोस्टली आपके पास ये आता है स्टेट इनटू, तो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। बस यहाँ पर हम नॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, नथिंग एल्स। नॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है। तो यस, पैरेललोग्राम ला इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन वर्क है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। इट्स ट्रू, राइट हैंड साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं, विच इज norm of x plus y square plus norm of x minus y square, and with the help of inner product properties आप क्या करोगे, इसको ओपन करके जस्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इनके जो कनेक्शन है, रिलेशन है, एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई प्रोडक्ट स्पेस विद एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर जो है, अब ओपन कर लेते हैं वन बाय वन, पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्स का इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, देन वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई। वन बाय वन हम सबको सॉल्व कर लेंगे। माइनस वाई इनर प्रोडक्ट विद एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसको ओपन करो, इन एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स विद वाई, ठीक है। आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट्स, आपके पास ये लीनियर होती है, एडिटिव तो होती है आपकी। सो वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, यहाँ पर स्केलर माइनस है, रियल है, तो एज इट इज इसमें भी लीनियर होगा, एक्स विद वाई, यहाँ पर माइनस हम पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, वाई इनर प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ, एक तो हमारे पास ये अभी कैंसिल हो गया, इसको पहले ही कर देते हैं, एक्स एक्स टू टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई प्लस इनर प्रोडक्ट विद ऑफ एक्स एक्स, माइनस यहाँ पर हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स, माइनस यहाँ से बाहर आएगा, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। सो स्टूडेंट्स, टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, यहाँ पर ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ओ सॉरी, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर ये ऐड हो गया था, प्लस टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। तो आपके पास ये क्या है, इसको हम फिर से रिलेशन यूज कर लेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। सो वेरी इजीली यू कैन प्रूव द पैरेललोग्राम लॉ। तो आपको बस स्टेटमेंट याद रखनी है, और ये कैलकुलेशन आपको जो है आप जो है यहाँ पर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की आपको चारों प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव वाली भी, इक्वल टू जीरो वाली भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की भी और लीनियर की वाली भी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पोलराइजेशन आइडेंटिटी। पोलराइजेशन आइडेंटिटी, students, we will do polarization identity in next lecture. Okay, I hope you understand all these results.